ये है दिल्ली दर्पण। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बारी हम दिल्ली में 7 सीटों का वरण कर पाए थे। कि समय की चोरी भी धन की चोरी है। तो बाबूजी जो थे किसी भी कार्यक्रम में जाते थे तो जो समय निश्चित होता था उस समय वो वहाँ पर पहुँचते थे। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग आज इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी में बेशक उनकी पहचान पूर्व दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और वजीरपुर क्षेत्र के विधायक के रूप में रही हो, लेकिन उनकी रुचि हमेशा सामाजिक धार्मिक कार्यों में ज्यादा रही। आज भी उनके राजनीतिक कद से ज्यादा उनकी चर्चा उनके सामाजिक और धार्मिक कार्यों को लेकर होती है। सोमवार 21 जुलाई को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस पुष्पांजलि सभा में ऐसा ही नजर आया। अशोक विहार फेज 2 में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के कई कदावर नेता, कार्यकर्ता सहित प्रमुख लोग, सभी लोगों ने देश और धर्म के लिए उनके योगदान को अपने अपने नजरिए से याद किया। लेकिन सभी ने उन्हें बाऊजी कहकर संबोधित किया और यह स्वीकार किया वे सभी को साथ लेकर चलने में नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने की भावना के साथ काम करते थे। बाबूजी मांगेराम गर्ग जी की देहदान समिति के संयोजक होने के नाते हम सदैव लगातार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। मैं पूज्य बाबूजी के चरणों में नमन करता हूं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर मैं नहीं, अनेक लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर उन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है। इतना ही कहकर बाबूजी को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उन्हें याद करने वाले नेताओं ने उनकी योग्यता, उनकी समझ, उनके स्वभाव और उनके व्यवहार को याद किया। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग एक कुशल संगठक थे। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने दिल्ली की लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया, जो आज तक कायम है। उनके द्वारा शुरू किए गई पन्ना प्रमुख योजना आज देश भर में बीजेपी को सफलता दिला रही है। उन्होंने धर्मयात्रा महासंघ जैसे विशाल धार्मिक संगठन की स्थापना की। देहदान समिति भी उन्हीं की सोच है। उन्होंने खुद भी देहदान किया और सबके लिए प्रेरणा पुंज बन गए। और वो केवल राजनीतिक क्षेत्र के नेता नहीं थे, स्वभाव में वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी रुचि धर्म के कामों में ज्यादा थी, लेकिन राजनीति में रहते हुए भी कभी भी हम में से किसी ने उनको नेताजी के नाम से नहीं पुकारा। धर्म यात्रा महासंघ कितना बड़ा संगठन कि उन्होंने ही खड़ा किया, और उनका वाक्य क्या था कि भारत की आत्मा तीर्थों में निवास करती है। स्वर्गीय मांगेराम गर्ग के 5 पुत्र हैं। वे सभी अपने बाऊजी के पदचिन्ह होने पर चलकर सामाजिक धार्मिक कार्यों में उनके आदर्शों पर चल रहे हैं। अशोक विहार में कितनी ही संस्थाएं इस परिवार और बाऊजी के नजदीकी लोगों द्वारा चलाई जा रही है। यह बाऊजी का जुड़ाव ही था कि उनसे जुड़ा हर शख्स खुद को उनका छठा पुत्र मानता था। यह इस परिवार ने आज फिर महसूस किया। उनके पुत्र सतीश गर्ग आज दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष है। सतीश गर्ग ने भावुकता के साथ सभी को धन्यवाद किया। जिन्होंने बाबूजी के साथ लंबे समय काम किया, और बहुत सारे लोग कहते थे अरे तुम्हें नहीं पता है, मैं तो बाबूजी का छठा बेटा हूँ। आज के इस अवसर पर आपका आगमन, आपकी पुष्पांजलि हमें इन काम करने में और अधिक अजय भाई शक्ति देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद नॉर्थ वेस्ट योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष राजकमार भाटिया, महामंत्री राजेश भाटिया, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, पार्षद योगेश वर्मा, पूनम भारद्वाज, रवि हंस सहित बड़ी संख्या में इलाके के गणमान्य थे। सभी ने अपने बाऊजी को श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।